अरे सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बीना दीदी? अरे अपनी बिटिया बबीता के स्कूल जा रही हूँ तारा। आज वहाँ अभिभावक शिक्षक मीटिंग है। इसमें बच्चे के माता पिता और शिक्षक बच्चे के बारे में बातचीत करते हैं। बबीता के पापा बाजार गए हैं, वो भी सीधे वहीं पहुँचेंगे। माता पिता और शिक्षक की मीटिंग? हाँ तारा, तुम्हारा बेटा जब स्कूल जाना शुरू करेगा तब तुम्हें और तुम्हारे पति को भी मीटिंग में जाना होगा। मीटिंग के अलावा कई बार शिक्षक भी माता पिता से मिलने बच्चों के घर आते हैं। हम लोग तो मीटिंग के बिना भी कभी कभी बच्चों के शिक्षकों से मिलते हैं। तब तो आपकी बच्चों के बारे में काफी बातचीत होती होगी। हाँ तारा, शिक्षक से मिलने से माता पिता बच्चे के बारे में बहुत सी जानकारी शिक्षक से ले सकते हैं। ऐसे ही शिक्षकों को भी बच्चों के बारे में माता पिता से बहुत सी जानकारियाँ मिल सकती हैं। यह भी तो बताइए दीदी कि आप लोग शिक्षक से क्या क्या बातें करते हैं? हम पूछते हैं कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, किन विषयों में उसका मन ज्यादा लगता है, किसी विषय में उसे दिक्कत तो नहीं होती, अगर दिक्कत है तो उसका क्या हाल हो सकता है, हम बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमें और शिक्षक को क्या करना होगा। अच्छा, तो आप लोग बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं। और क्या क्या बात करते हैं बच्चे के बारे में? और भी बहुत सी बातें करते हैं, जैसे कि क्या बच्चा खेल कूद में हिस्सा लेता है, किस खेल में उसकी ज्यादा रुचि है। इसी तरह ये भी पूछते हैं कि बच्चा स्कूल में गीत संगीत नाटक वगैरह में हिस्सा लेता है या नहीं। स्कूल में कई तरह की प्रतियोगिता यानी कंपटीशन भी तो होते हैं, जैसे चित्र बनाने की प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, लेख लिखने की प्रतियोगिता। हाँ, हम इसके बारे में भी बात करते हैं। हम पूछते हैं कि क्या बच्चा इनमें हिस्सा लेता है, क्या बच्चे में कोई खास हुनर जिसे निखारने की जरूरत है। सही बात है दीदी, कई बार बच्चे घर में झिझकते हैं, घर में उन्हें अपना हुनर दिखाने के मौके भी नहीं मिल पाते। स्कूल में साथ के बच्चों को और शिक्षकों को ही उनकी प्रतिभा का, हुनर का पता चलता है। बिल्कुल, और माता पिता को शिक्षकों से बात करके उनके हुनर के बारे में पता चलता है। जैसे कि हमारे पड़ोस का बंटी कई तरह की आवाजें निकालता था, लेकिन घर वालों को उसके हुनर के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें शिक्षकों से इसके बारे में पता चला। यह तो अक्सर होता है। हाँ, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है, जब शिक्षकों को माता पिता से बच्चे की खूबियों के बारे में पता चलता है। हमारी बबीता गाना बहुत अच्छा गाती है, लेकिन झिझक होने की वजह से स्कूल में नहीं गाती थी। ये बात हमने बबीता के शिक्षकों को बताई तो उन्होंने उसे स्कूल में गाने के लिए अवसर देना शुरू किया। अरे वाह, शिक्षकों से बात करके बच्चों के बारे में इतनी सारी बातों का पता चलता है। और भी बहुत कुछ पता चलता है। तुम तो जानती ही हो कि बच्चे स्कूल में सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं हासिल करते, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सीखते हैं। स्कूल हमें समाज के बीच कैसे रहना है ये भी सिखाते हैं, दुनियादारी का ज्ञान भी देते हैं। मैं समझ गई। शिक्षक से यह भी बात करनी चाहिए कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कितना घुलता मिलता है, उसकी किन बच्चों से दोस्ती है, दूसरे बच्चों और शिक्षकों के साथ बच्चे का व्यवहार कैसा है, कोई समस्या तो नहीं है, अगर है तो उसका समाधान कैसे निकलेगा। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। कुल मिलाकर शिक्षक से बात करने से हमें और भी अच्छे से पता चलता है कि बच्चे की क्या क्या खूबियां हैं, किन किन चीजों में उसे शाबाशी देने की और हौसला बढ़ाने की जरूरत है, और किन किन चीजों में उसकी मदद करने की जरूरत है। और यह भी पता चलता है कि यह मदद कैसे की जा सकती है, कौन करेगा, हम क्या कर सकते हैं, शिक्षक को क्या करना होगा। तुम तो सब बातें जान गई। आपने बताया भी तो इतने अच्छे तरीके से। जब मेरा बेटा स्कूल जाना शुरू करेगा तब मैं यह सारी बातें याद रखूंगी। अच्छा, अब आप चलिए, नहीं तो आपको स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी।